टुडे मैथमेटिक्स क्लासेस। तो ये क्लास टेंथ की क्लास में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। आज हम आपको रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया था ये सभी आपको। तो आज जो है हम 17 पॉइंट तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये 18वां पॉइंट आपका है रियल नंबर्स, ठीक है। तो 18 पॉइंट है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने से, मतलब जिसका वर्ग हम करते हैं और एक धनात्मक संख्या में प्राप्त हो, मतलब एक पॉजिटिव नंबर हमें प्राप्त हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं कि ए नंबर is called real number whose square is positive, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। हिंदी में हम ध्यान रख सकते हैं एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात। इंग्लिश में अगर समझना चाहें हम तो ए नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। और हिंदी में अगर हम डेफिनेशन को समझें कि एक संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल ले सकते हैं हम एग्जांपल्स। तो कोई भी नंबर लो, बस ये देखना हमें कि उसका वर्ग क्या आना चाहिए, धनात्मक, मतलब प्लस आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी संख्या लो, जैसे ये ले लिया हमने 2/5, 2/3, तो 2/3 इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए रियल नंबर है, ठीक है। और ले लो -2/5 ले लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4/25 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो रियल नंबर है। ऐसे कोई भी संख्या ले सके हम, -5 ले लिया, 5 ले लो, 9, 10, √4, √5, √7, ठीक है प्लीज। मतलब ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं हम जिसका स्क्वायर जो हो वो एक तरह से क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर का जो सेट हो, इस तरीके से नोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि x एक ऐसा नंबर रियल नंबर होगा जो हमेशा जिसका स्क्वायर या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, मतलब या तो 0 हो या धनात्मक हो, ठीक है। तो इस रियल नंबर के सेट को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 0 भी हमारी क्या होती है, एक रियल नंबर होती है, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स हो गए, एक नोट करके इसमें लिख लो, नोट ध्यान रखना क्या, कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, मतलब सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब जो हमने पीछे पढ़े ना, परिमेय संख्याएं मतलब रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर, तो दोनों तरह के नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। क्योंकि चाहे तुम एक
का स्क्वायर करना या इरेशनल नंबर का स्क्वायर करना, दोनों का स्क्वायर करने से तुम्हें पॉजिटिव साइन ही प्राप्त होगा, मतलब प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसीलिए दोनों तरह के नंबर रैशनल भी और इरेशनल भी कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो लिख देंगे इसको हम ऑल रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स एंड irrational number, all rational number and irrational number is always real number, ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि किसी का भी हम वर्क करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने से, जिसका स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, वो सब की सब वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रियल नंबर बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी चीज ध्यान नहीं रखनी तुम्हें, बस यही ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से अगर वो धनात्मक हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए, तो वो रियल नंबर है। अब ये तुम खुद देख लो कि इसका स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा, जो स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा वो सब की सब हमारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 19, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अवास्तविक संख्याएं, या इनको हम काल्पनिक संख्याएं भी कह देते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं भी कह देते हैं और अधिकल्पित संख्या भी कह देते हैं, अधिकल्पित संख्याएं भी कह देते हैं। ठीक है, तो हिंदी में मतलब कई नाम यूज करते हैं इसके हम। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने से निगेटिव आए, मतलब ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो हमें किसी संख्या का। तो वास्तविक संख्या का बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या तो क्या होती है, वास्तविक तो वो होती जब हम किसी संख्या का वर्ग कर देते थे और हमें धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता था, वो तो थी हमारी वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या क्या होगी, जब किसी संख्या का वर्ग करने से अगर हमें वो माइनस की प्राप्त हो, मतलब ऋणात्मक प्राप्त हो, निगेटिव, तो तब वो क्या होगी, हमारी इमेजिनरी नंबर। अब ये देखो, अब ये कहोगे आप लोग के वर्क करने से तो सभी प्लस की हो जाएंगे संख्या, तो फिर ऐसी संख्या कौन सी बची जो वर्क करने पर भी प्लस की नहीं होती है ऐसी संख्या जिनका वर्क करने पर भी वो माइनस की आती है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिनका वर्क करने पर भी माइनस की आ जाएगी। अब ये देखो, अगर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर हम माइनस की संख्या ले लें, जैसे वर्गमूल -4 ले लिया हमने, ठीक है, तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग से सिर्फ उसका वर्गमूल ही तो हटेगा, रूट ही तो उसका हटेगा, वो संख्या तो माइनस की रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वर्गमूल के अंदर, मतलब रूट के अंदर, स्क्वायर जो रूट होता है हमारा, उसके अंदर अगर माइनस की संख्याएं होंगी तो वे सभी की सभी संख्या या वास्तविक संख्या होंगी, मतलब इमेजिनरी नंबर होंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम आसानी से, उसी तरीके से जैसे रियल नंबर की डेफिनेशन हमने लिखी थी उसी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर whose square is positive, ठीक है, whose square is positive, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर whose square is, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव,
क्योंकि पॉजिटिव होगा तो रियल नंबर होगा। अगर स्क्वायर करके निगेटिव आएगा तो तब कैसा होगा हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो डेफिनेशन होगी हमारी ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक संख्या जिसका वर्ग करने से ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो, ठीक है, तो वो संख्या कैसे कहलाती है, हमारी अवास्तविक संख्या कहलाती है, मतलब इमेजिनरी नंबर कहलाती है। अब देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ सब चीजें, लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ साथ के साथ, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो डेफिनेशन वगैरह को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखें। जैसे मैंने इंग्लिश की बोली है, पहले नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, तो हिंदी में क्या कहेंगे, एक संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो अवास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं सीधा इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, सभी जो डेफिनेशन जो हेडिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों तरह की लैंग्वेज का यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगी हमारी डेफिनेशन की इमेजिनरी नंबर। समझ आ गया होगा ये कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे स्क्वायर करने से माइनस की प्राप्त हो, मतलब ऋणात्मक प्राप्त हो, निगेटिव प्राप्त हो। ठीक है, तो वे संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। और इमेजिनरी नंबर के कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एग्जांपल जैसा ये ले लिया हमने √-1, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस आएगा, नहीं आएगा। √-2, इसका स्क्वायर करेंगे तब ये माइनस आएगा। ठीक है, √-3, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी माइनस आएगा। √-4, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी माइनस आएगा। ठीक है, और मतलब ये नहीं है कि ऐसे सीधी कंटिन्यू संख्या लेके चले जाओ, कुछ भी ले सकते हो। जैसे ये ले लिया हमने, सपोज करो -2/3, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो तब ये माइनस में आएगा। बस ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर जो है वो संख्या माइनस की होनी चाहिए, वो इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, तो -16 ले लो, -15 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से रूट के अंदर मतलब वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की है, ऋणात्मक है, तो उसका स्क्वायर करने पे भी वो हमें कैसी मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। और ऐसी संख्या जिनका स्क्वायर वर्ग करने पे भी हमें माइनस की प्राप्त होती हो, तो वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं, अवास्तविक संख्या कहलाती हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर कहलाती है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर ये समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। इसमें एक चीज नोट करके रखना, रिमार्क कर दो नीचे नोट करके, कि हमेशा ध्यान रखना i = √-1 होता है, i = √-1। ठीक है, और i² अगर किसका कर दें, मतलब दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो -1 हो जाएगा, और i की बात 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। और जैसे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने लिखा था, मतलब एक तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था, x such that x² > 0, मतलब x वो सभी संख्याएं रियल है जिनका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा हो। इमेजिनरी नंबर के लिए भी लिख सकें हम इसको, यहाँ पे लिख दो सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। अगर सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इस तरह लिखेंगे x such that, ये such that का चिन्ह होता है, मतलब x ऐसा है, such that को ऐसा है बोलते हैं। ठीक है, तो x such that x² < 0, मतलब अगर स्क्वायर जो है 0 से कम है, 0 से कम मतलब माइनस का हो तो इमेजिनरी नंबर होगा x। और अगर x जो है वो 0 या 0 वो है, इस x का स्क्वायर जो है 0 या 0 से बड़ा हो तो फिर क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर सभी आपको लिखवाया है। तो जहां तक मैं समझता हूँ ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 में क्या है, थोड़ा रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे 9th में आप पढ़ चुके हैं ये चीजें, लेकिन थोड़ा रिवाइज हम कर रहे हैं 9th के सिलेबस को ही, क्योंकि 10th का पढ़ने से पहले 9th का थोड़ा हमें रिवाइज करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा।
देखो पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 20 में हम क्या है कि अगर दो कोई रैशनल नंबर हो, परिमेय संख्या हो, और उनके बीच में हमें कोई एक परिमेय संख्या निकालनी, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो यही लिखना हमें कि ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर बिटवीन, ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, मतलब दो नंबर ले लिए हमने ए और बी, तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर हमें फाइंड करना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन 2। ये ए और बी के बीच में रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड हमारा मिड वैल्यू मेथड कहलाता है, मिड वैल्यू मेथड कहलाता है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए। तो ध्यान रखना कि अगर दो परिमेय संख्या हो ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है तो उन दोनों को जोड़ के बस 2 से उसे भाग कर देंगे, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 21। तो ए रैशनल नंबर बिटवीन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। तो देखो ये तो मतलब फ्रैक्शन के टाइप में नहीं थे बी, तो सीधा इसमें तो क्या करता हमने दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। इनमें भी कर सकते हैं ऐसे, ये जो मिड वैल्यू मेथड है इसमें भी ये यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक तरीके से और कर सके हम, बस इनके न्यूमिनेटर में जोड़ दो, डिनोमिनेटर में जोड़ दो, तो तब भी इसको हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, मतलब ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ठीक है। तो ये इसके बीच में एक रियल नंबर हो गया हमारा, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट 22, ये तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए था। अगर एक से ज्यादा रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, जैसे n रैशनल नंबर फाइंड करनी है हमें, n रैशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में n रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। जैसे फर्स्ट रैशनल नंबर को a1 ऐड कर दिया हमने, तो a1 इक्वल टू क्या होगा हमारा a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसी तरह a3 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसी तरह डैश करके हम n टर्म पे जा सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से a और b के बीच में ये क्या हो गया, हमारे n रैशनल नंबर निकल जाएंगे, ये प्रोसीजर यूज करके, समझ गए ना। मतलब a और b के बीच में n परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करनी तो इस तरह निकलेंगे। तो देखो ये 3 चीज हमने बताई हैं, जो पहले 20 नंबर पे लिखा है हमने ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो ये मेथड एक रैशनल नंबर निकालने के लिए यूज करते हैं, उसको मिड वैल्यू मेथड कहते हैं। ये जो दूसरा है, ये सिर्फ जब फ्रैक्शन में नंबर होंगे तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसमें यूज करेंगे हम। और इसके बाद जो है, जो ये था हमारा ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, एन रैशनल नंबर निकालने के लिए ये प्रोसीजर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, समझ आ गई ये बात। तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए तो ये पहले वाला, जब फ्रैक्शन में नहीं होंगे, यदि अगर फ्रैक्शन में है तो इस तरह से निकाल सकें, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाला इससे भी निकाल सकें हम, जो पहला हमने 20 नंबर पे लिखा है, और इस तरह से निकाल सकें, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं।
n रैशनल नंबर निकालने हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स निकालने का तरीका हो गया हमारा दो रैशनल नंबर के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो 23 पॉइंट है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब दशमलव रूपांतरण। दशमलव रूपांतरण। आप डेसिमल का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशमलव कई तरीके का होता है, ठीक है। जैसे ये इस फिगर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे ये डेसिमल है, ठीक है, तो डेसिमल के दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डेसिमल के दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव, ठीक है। और डेसिमल दशमलव हो गया ये हमारा, ये दशमलव कहते हैं इसको हिंदी में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है। तो देखो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? एक रैशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। तो ये क्या होगी? हमेशा एक रैशनल नंबर होगी। कौन सी? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या होती है? ये रैशनल नंबर होती है हमेशा। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके दो पार्ट होंगे। इसके दो पार्ट कैसे होंगे? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है? एक तो रिपीटिंग डेसिमल होगा और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो इसके दो पार्ट यहाँ पर देख लो तुम, अलग से दो पार्ट हो जाएंगे इसके आगे जाके। तो एक तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन क्या होगा? रिपीट होंगे नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? ये रैशनल नंबर होता है। ये भी कैसा होता है? ये रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी, ठीक है। और ये क्या होता है? ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। हिंदी में इसको लिख सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव। अशांत आवर्त दशमलव, ठीक है। अशांत आवर्त दशमलव होता है। और ये होता है हमारा अशांत अनावर्त दशमलव, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना। कैसा होता है ये?
इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब अशांत आवर्त दशमलव, मतलब अनंत तक तो रिपीट होगा एलिमेंट, लेकिन एक ही एलिमेंट रिपीट होता चला जाएगा। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद अनंत तक रिपीट होता रहेगा, लेकिन इक्वल नंबर रिपीट नहीं होगा, अलग अलग आएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर कैसा आ रहा, बस दशमलव खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला होता है रेशनल नंबर। तो ध्यान रखना, जो अशांत आवर्त दशमलव होता है वो रैशनल होता है, और जो अशांत अनावर्त दशमलव होता है वो कैसा होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स देख लो कि कौन सा किस तरह का होता है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का ले लो एग्जांपल, ये है जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल ये हो गया, जैसे ये ले लिया हमने 5/2, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 2 दूनी 4, और बचा एक 4 2 5 10, तो खत्म, मतलब दशमलव शांत हो गया, आगे दशमलव से बाद में कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि डिवाइड हो गया तो खत्म हो गया। तो ये क्या रहता है हमारा, कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, ठीक है। अब तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल हो गया। अब जैसे ये ले लिया हमने 10/3, तो 10 से 3 को 3 से 10 को डिवाइड करो, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इस तरीके से चलता चला जाएगा, मतलब 3 जो है वो रिपीट होता रहेगा और हमेशा होता रहेगा, कहीं तक लिख लो तुम इसको। तो ये कौन सा हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब अशांत है दशमलव, लेकिन क्या है, रिपीट हो रहा है एक ही एलिमेंट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये क्या एग्जांपल हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। और जैसा और ले लो कुछ भी, जैसे ये नंबर ले लिया हमने 3.13133 इस तरीके से। तो ये देखो, ये पॉइंट के बाद में मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बदलती हैं चीजें बार बार, पहले तो 1 3 था, फिर 1 3 3 हो गया, फिर 1 3 3 हो गया, तो मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नंबर क्या कहलाता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये होता है, तो समझ में आ गया होगा ये। और ये मैंने तुम्हें बताया है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो भी रेशनल होता है, लेकिन ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये हमारा रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है डेसिमल के बारे में, ठीक है। और ये चीज़ें तुम्हारे से नॉर्मली भी किसी एग्जाम वगैरह में भी पूछ ली जाती हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। कोई अगर प्रॉब्लम इसमें हो तुम्हें तो कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है, ठीक है। क्योंकि कई बार इंटरव्यूज वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रेशनल नंबर, कोई नंबर मिलता है तो बताता है इस टाइप का दे दिया है, इस टाइप का, तो कौन सा रेशनल नंबर है। तो अगर आपको सही तरीके से पता होगा तो तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो है, क्योंकि
इस टाइप के जो स्टेटमेंट हैं ये भी क्वेश्चनों में भी यूज होते हैं और कई बार एग्जाम्स में भी हमारे से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। तो पॉइंट नंबर 24, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो ये है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर is an irrational number, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इरेशनल नंबर का हम निगेटिव कर दें, मतलब माइनस कर दें उसको, तो तब भी वो इरेशनल ही रहेगा, बदलने का नहीं। मतलब साइन बदलने से, चिन्ह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। तो देखो जैसे एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लिया हमने, लेट कर दो, लेट √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर ले लिया हमने। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो जब √2 इरेशनल नंबर है तो इसका अगर साइन बदल दें हम, मतलब नेगेटिव कर दें, इसको माइनस कर दें, तो तब भी हमारा कैसा रहेगा? इरेशनल नंबर ही रहेगा तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम देन -√2 इज आल्सो ए इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसका हम साइन बदल दें, मतलब चिन्ह बदल दें, प्लस है तो माइनस कर दें या माइनस है तो प्लस कर दें, ऐसा भी हो सकता है, तो वो तब भी कैसा रहेगा? हमारा इरेशनल नंबर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, अब लेंगे हम प्रोडक्ट या सम ले लो, the sum of a rational number n irrational number is an irrational नंबर। कहने का मतलब ये है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर सम निकालेंगे हम, मतलब उनको जोड़ेंगे, तो तब भी वो हमारा कैसा आएगा? इरेशनल नंबर ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगी हमें, वो अपरिमेय संख्या ही होगी, इरेशनल नंबर ही होगा, रैशनल नहीं होगा कभी भी। तो ध्यान रखना है कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं, तो जो उनका योगफल आएगा वो हमेशा कैसा होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा, मतलब अपरिमेय संख्या होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखो मैं एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लेट कर दिया हमने, रैशनल नंबर तो ये हो गया, ये रैशनल नंबर ले लिया कोई भी हमने, रैशनल नंबर 2 हो गया मान लो, और ये रेशनल नंबर ले लिया कोई, इरेशनल नंबर हो गया √2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना हमें, तो सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर
जाएगा ये, जोड़ो 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, और ये क्या है 2 प्लस रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर ही है, तो लिख दो विच इज ए इरेशनल नंबर, विच इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हमने सम निकाला, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं हम। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर is an irrational number, कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर मतलब ऐसी परिमेय संख्या तो जीरो ना हो, जीरो से अलग कोई भी परिमेय संख्या। ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी परिमेय संख्या, और एक इरेशनल नंबर मतलब एक अपरिमेय संख्या, दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनका गुणनफल अगर हम लेंगे तो तब भी वो कैसा होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर ही होगा, मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, वो अपरिमेय संख्या सॉरी। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम जीरो ले लेते तो जीरो की तो किसी में भी हम मल्टीप्लाई करते वो उसको जीरो ही कर देता, तो इसीलिए जीरो तो हम इसलिए नहीं लेंगे, तो इसीलिए हमने नॉन जीरो रैशनल नंबर लिया है, मतलब ऐसी परिमेय संख्या ली है जो जीरो से अलग हो, जीरो को छोड़ के कोई भी परिमेय संख्या ले लेंगे, उसको हम किसी अपरिमेय संख्या में अगर जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, गुणनफल हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा, मतलब अपरिमेय संख्या आएगा। तो यही हम समझाना चाहते हैं इसमें, तो एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो एग्जांपल ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लो, नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना क्योंकि जीरो नहीं लेनी हमें। ठीक है, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लेना, नॉन जीरो रैशनल नंबर तो नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या हो गया, सपोज करो 2 हो गया। ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर हमारा 2 हो गया, और एक इरेशनल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर हो गया √2। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट मतलब इनका गुणनफल, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करो 2 × 2 हो गया, तो ये आ गया 2√2। तो ये क्या है हमारा 2√2 भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो विच इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट आइए, अब होता है कि अगर हमें दो रैशनल नंबर ऐसे लेने हो जिनका सम, डिफरेंस और क्वोशेंट और प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो, तो वो किस तरीके से लिए जाएंगे। जैसे हमें ऐसे दो इरेशनल नंबर चाहिए जिनका योगफल एक रैशनल नंबर हो, मतलब परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो ऐसे हम दो इरेशनल नंबर इस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए, फोर्थ पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर
द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज an rational number, ठीक है। मतलब दो इरेशनल नंबर जो हैं उनका सम एक रैशनल नंबर हो सकता है। मतलब हमेशा की बात नहीं है, कुछ कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन क्या होगी यही हमें देखना है, ठीक है। तो हमें दो रैशनल नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम मतलब योगफल क्या आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए, मतलब परिमेय संख्या आ जाए। तो ऐसी संख्या इस तरीके से लेंगे हम, दैट फर्स्ट इरेशनल नंबर ये ले लिया हमने 2 + √5, ठीक है। और सेकंड इरेशनल नंबर ये ले लिया हमने। देखो एक ये लिया तो जोड़ना हमें, और जोड़ के हमें क्या चाहिए, खत्म करना है, ये √5 खत्म करना है, क्योंकि जब तो रैशनल आएगा। तो इस सिर्फ ये देखो कि 2 + √5 है, तो तुम 2 - √5 ले लो, मतलब कंजुगेट ले लो इसका, क्योंकि जब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो √5 से √5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सम निकाल लो अब। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ये 2 + √5 था, इसमें हमने ये ऐड कर दिया कितना, 2 - √5, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ना 2 + √5, तो ये था ही, और ये 2 - √5 हो गया, तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, ये 4। और 4 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर विच इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तो थी सम की बात। इसी तरह हम डिफरेंस ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, और क्वोशेंट ले सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल numbers is an rational number। कहने का मतलब ये है कि अगर दो इरेशनल नंबर हम लें तो उनका अंतर, मतलब उनको हम घटाएं तो तब एक रैशनल नंबर आ सकता है, लेकिन वो तरीके से लेना पड़ेगा जैसे यहाँ पे दिया था हमने, √5 खत्म करना था, तो एक को 2 + √5 दिया था, एक को 2 - √5 दिया था। अब घटाने पे किस तरह से लेंगे, घटाने पे देखो इस तरीके से लेंगे, दैट का एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल इसका तो लिया ही था हमने इस तरीके से, इसका भी एग्जांपल इस तरीके से ले लो। एग्जांपल, लेट टू इरेशनल numbers are 2 + √5 ले लिया, चलो एक तो हमने उसी तरह। अब दूसरा क्या ले, हमें ये देखना ये √5 खत्म करना, तो और घटाने पर खत्म करना, तो घटाने पर चिन्ह रखना चाहिए, तो प्लस में ही लेंगे √5 को, दूसरा नंबर थोड़ा अलग ले लेंगे, जैसे 2 लिया तो यहाँ कोई नंबर ले लो, जैसे 4 ले लिया, 4 + √5 रखना, √5 तो रखना ही है, क्योंकि जब घटाएंगे तो जब तो कटेगा ये √5, और ये संख्या बच जाएगी हमारी, जो भी बचेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो नंबर, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस ऑफ गिवन इरेशनल नंबर, तो डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस जब निकाल लेंगे इसका अंतर, तो क्या होगा, 2 + √5 में से ये घटाएंगे हम 4 + √5, तो ये हो जाएगा 2 + √5 और -4 - √5, तो ये √5 कैंसिल हो गया, तो 2 में से 4 गए तो -2 आ गया, और -2 क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ विच इज
विच इज ए रैशनल नंबर, विच इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया ये भी। अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, जैसे डिफरेंस लिया इसी तरह से प्रोडक्ट लेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इज एन रैशनल नंबर, इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर होगा तो मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही हो। मतलब ये तो हम वो कंडीशन दे रहे हैं जिसमें हो सकता हो। तो ऐसा एग्जांपल हम लेके दिखा रहे हैं। तो एग्जांपल ले लो इसमें भी इसी तरीके से। एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये एग्जांपल ले लिया, लेट कर दो टू इरेशनल नंबर इस तरह के लेने हैं इस बार कि उनका जो प्रोडक्ट है वो रैशनल नंबर हो। ठीक है, तो देखो लेट टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर्स आर, एक तो ये ले लिया 2 + √5, दूसरा क्या लें, मल्टीप्लाई होके रैशनल आना चाहिए, मतलब √5 खत्म होना चाहिए। तो इसमें कंजुगेट ले लो, जैसे 2 + √5 या तो दूसरा 2 - √5 ले लो, नंबर बदल के ले सको अपने हिसाब से। ये तो एग्जांपल है। तो प्रोडक्ट निकाल लो इनका, तो प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्या बैठेगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 2 + √5 और इंटू 2 - √5। तो देखो ये a + b और a - b का फॉर्मूला है, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला हो जाता है a² - b², मतलब दो वर्गों का अंतर का जो फॉर्मूला गुणनखंड में, तो उसी हिसाब से लिख देंगे इसको। तो इसको हम लिख सकें 2 का वर्ग -5 का वर्ग, तो कितना हो गया 4 - 5। तो 4 में से 5 के कितना रहेगा -1, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। तो विच इज ए रैशनल नंबर, विच इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है, समझ आ गई बात। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसी तरीके से हम क्वोशेंट ले सकते हैं इसका, कि अगर दो इरेशनल नंबर हम ऐसे लें और उनका क्वोशेंट मतलब भागफल, क्वोशेंट उनका भागफल कैसा आना चाहिए, रैशनल नंबर आना हो। तो किस तरह के दो नंबर हमें, इस तरह के दो इरेशनल नंबर हमें लेने चाहिए। ठीक है, तो देखो इस तरीके से लेंगे हम। नेक्स्ट 7th पार्ट है ये, द क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल numbers is an rational number, rational number। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू इसको समझा सकते हैं हम। अब की बार ऐसे दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका क्वोशेंट मतलब एक से दूसरे को भाग करके क्या आ जाना चाहिए, रैशनल नंबर आना जाना चाहिए, परिमेय संख्या आ जानी चाहिए। तो लेट कर दो, लेट ये कर दिया हमने, लेट टू इरेशनल नंबर्स, एक तो ये ले लिया 2√5 और दूसरा कुछ भी ले लो, ये ले लिया 3√5, क्योंकि डिवाइड करना तो डिवाइड करने से जब तो कटेगा √5 जब दोनों के साथ सेम होगा। ये है, तो इनका क्वोशेंट निकाल लो, क्वोशेंट निकाल दिया मतलब इनका भागफल कितना आ जाएगा, 2√5 को हमने डिवाइड कर दिया 3√5 से, तो इससे तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 2/3, और 2/3 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। तो विच इज ए रैशनल नंबर, विच इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। तो समझ में आ गई होगी ये बात। तो दो इरेशनल नंबर अगर हमें इस तरह से लेने हो कि उनका भागफल मतलब क्वोशेंट उनका कितना आ जाना चाहिए, रियल नंबर और रैशनल आ जाना चाहिए, तो इस तरीके से लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, कि ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योगफल रैशनल हो
जिनका अंतर रैशनल हो, जिनका गुणनफल रैशनल हो, जिनका भागफल रैशनल हो। तो इस तरीके से तो ये संख्या चारों चीज मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे करके, आपका सम भी दिखाया है, प्रोडक्ट भी दिखाया है, डिफरेंस भी और क्वोशिएंट भी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें पॉइंट नंबर 1, इसमें हमें ये बताना कि अगर दो रैशनल नंबर हो और उनके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालनी हो। देखो यहाँ पे बात चेंज हो गई। अब तक तो हम क्या निकाल लेते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में एक क्या निकाल लेते हैं, हम एक परिमेय संख्या निकाल लेते। मतलब दो अपरिमेय संख्या ऐसी दे देते जिनको जोड़ के, घटा के, गुणा करके या भाग करके क्या आ जाना चाहिए था, परिमेय संख्या आ जानी चाहिए थी। लेकिन अब उल्टा हम कह रहे हैं कि ऐसी दो परिमेय संख्या बताओ जिनका मतलब दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो देखो इधर, तो यहाँ पे देखो, if a and b, if a and b are two rational numbers, ये दो रैशनल नंबर हैं, तो हमें क्या फाइंड करना, a और b के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो एक इरेशनल नंबर, तो देन root ab is an irrational number between a and b, बट ये भी ध्यान रखना, बट root ab is not a perfect स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना कि रूट ए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब इसका वो रूट भी निकल जाना चाहिए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो, 1, 4, 9, 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट निकल जाएगा, तो फिर इरेशनल कहाँ रहा है, परिमेय कहाँ रहा, फिर तो रैशनल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि गुणा करके, ए और बी की गुणा करके रूट में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, अगर कोई संख्या बन जाओ। देखो एग्जांपल के थ्रू इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने, लेट कर दो, लेट 2 and 3 आर टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनके बीच में क्या निकालना है, एक इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो ए इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना। तो रूट में रख के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, √6। तो √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो विच इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये सभी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट हमें डिस्कस करने थे सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आगे जो हम एक्सरसाइज वर्क करेंगे वो आपके बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन आए, उसमें कोई भी पॉइंट यूज होगा, तो उसको वो आपको याद होना चाहिए, तो फटाफट हमारे क्वेश्चन फिर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। कल हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है हमारी रियल रैशनल नंबर से रिलेटेड वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज वर्क करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक।